हेलो प्यारे मित्रों। तो आइए, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम वो पढ़ने वाले हैं, वो एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। आपने क्या, अधिकांश 99% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो क्या पढ़ने वाले, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल, टू वी इनपरफेक्ट। एडवांस लेवल में पढ़ने वाले हैं, और किसको पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल में? टू वी को। देखिए दोस्तों, ये कैसे पढ़ने वाले हैं हम। ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस है कि वह एक डॉक्टर है। anyone can anyone can translate it, anybody can translate it। इसको हर कोई ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे बोला जाए, वह 2 साल से एक टीचर है, वह 2 साल से एक डॉक्टर है, अब कैसे बनाओगे? वह 2 महीने से मेरा दोस्त है, वह 2 साल से मेरा दोस्त है, वह सुबह से बीमार है, कैसे बनाओ? हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ विल यू ट्रांसलेट इट, व्हाट अप्रोच विल यू अप्लाई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? तो आइए समझते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, जब आप एक समय से कुछ होते हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है एडवांस लेवल का टू बी इनपरफेक्ट। टू बी इनपरफेक्ट क्या होता है, तो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं प्रेजेंट को। क्या है प्रेजेंट में? देखिए, जब आप एक समय से कुछ हो, एक समय से कुछ हो, जब आप एक समय से कुछ हो, एक समय से वही कुछ है, एक समय से कुछ हो, एक समय से मैं कुछ हूं, इस तरह से। तो देखिए, अब इसमें क्या यूज होने वाला है। सबसे पहले ये क्या है, से। यहाँ से बताता है समय को। और अब से को कैसे पहचानेंगे हम? से के लिए भी दो टेक्निक है। देखिए, से की यहाँ पर दो टेक्निक है। हम एक एक टेक्निक को अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा, से के लिए हम यहाँ यूज करेंगे सिंस, और एक यूज करने वाले हैं हम फोर। कैसे करेंगे इनको यूज? जब हम कोई एग्जैक्ट टाइम से कुछ होते हैं, कोई फिक्स टाइम से, कोई पॉइंट ऑफ टाइम से, तो हम यूज करते हैं सिंस। और जब हम एक अवधि से कुछ होते हैं, तो हम यूज करते हैं फोर। आप इसको सिंपल भाषा में ये समझिए, हम इसका यूज किसके साथ कर सकते हैं? सेकंड। सेकंड से बड़ी यूनिट क्या है? मिनट। मिनट से बड़ी यूनिट क्या है? आवर। आवर। आवर से बड़ी यूनिट क्या है? डे। डे से बड़ी यूनिट क्या है? वीक। वीक से बड़ी यूनिट क्या है? मंथ। मंथ से बड़ी यूनिट क्या है? ईयर। तो इनके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? फोर। जैसे एक सेकंड से, फॉर अ सेकंड। एक मिनट से, फॉर अ मिनट। एक घंटे से, फॉर एन आवर। एक दिन से, फॉर अ डे। एक हफ्ते से, फॉर अ वीक। एक मंथ से, फॉर अ मंथ। एक साल से, फॉर अ ईयर। और अब इनकी जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ओ क्लॉक। ओ क्लॉक यानी बजे, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। ए क्लॉक यानी, ओ क्लॉक यानी बजे से। जैसे मॉर्निंग, सुबह से। जैसे आफ्टरनून, दोपहर से। जैसे इवनिंग, शाम से। जैसे संडे से। संडे के साथ आप ये याद रखिएगा कि हम सातों दिन का यूज करने वाले हैं। कमेंट देखो क्या, संडे के साथ हम सातों दिन का यूज करने वाले हैं। जैसे संडे, सिंस संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसके जस्ट बाद आता है जनवरी। हमें 12 मंथ्स लेना है, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से। एंड नाउ 2026 से। कोई सा भी टाइम हो, तो इनके साथ हम यूज करने वाले हैं ऐसे, और इनके साथ हम यूज करने वाले हैं फोर।
With the o'clock, morning, afternoon, evening, Sunday, January and 2026, we have to use since. And with the second, minute, hour, day, week, month, year, we have to use for. In this way, we have to understand where since is used and where for is used. Okay. तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि इनके साथ हमें since लगाना है, इनके साथ हमें for लगाना है. You have to clear each and every point related with since and for. O'clock, morning, afternoon, evening, Sunday, January 2026. These all takes since, and these all takes take for. Second, minute, hour, day, week, month, year, इन सभी के साथ क्या यूज करने वाले हैं हम? फोर. ये सभी अपने साथ क्या लेते हैं? फोर. सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए. ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. आई पर्सनली बिलीव दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेने वाले हैं प्रेजेंट. प्रेजेंट. जब हम प्रेजेंट में एक समय से कुछ है, एक समय से कुछ है, एक समय से कुछ हो, एक समय से कुछ हूं, इस तरह से क्या यूज करना हमें. बहुत ही अटेंटिवली, फुली फोकस्ड होकर आप समझिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसकी सहायता से आप अपनी भाषा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे. इसकी सहायता से आप अपने ट्रांसलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे. विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी सहायता से आप अपने इंग्लिश स्पोकन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे. ओके. देखिए प्यारे मित्रों, क्या बनाने वाले हैं इसमें. सबसे पहले यूज करते हैं सिंपल. आप सभी जानते हो कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी शेड्यूल क्या है, हमारी ट्रिक क्या है, हमारी अप्रोच क्या है. व्हाट इज अवर अप्रोच, व्हाट इज अवर ट्रिक, व्हाट इज अवर शेड्यूल. ऑल ऑफ यू नो कि हम सबसे पहले इसके सिंपल को समझते हैं, फिर पास्ट में प्रवेश करते हैं, फिर हम फ्यूचर में एंटर करते हैं. आफ्टर इट नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच एंड हु. ओवरऑल वी कंप्लीटली विल स्टडी प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट. नाउ वी हैव सिंपल. तो सबसे पहले प्यारे मित्रों हमें यूज करना है सब्जेक्ट. आफ्टर इट वी हैव टू यूज हैज. क्या यूज करना है? हैज एंड हैव. ही सी इट नेम. ही सी इट नेम के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? हैज. ही सी इट नेम दिस दैट. 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 क्या प्यारे मित्रों? ही सी इट नेम दिस दैट. With the all these subjects we have to use has. इन सभी के साथ हमें क्या यूज करना है? हैज. एंड आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे. विद दिस सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैव. ऑल ऑफ यू नो. आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, ई यानी वाई, सी यानी वाई. ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए. इट यानी जैसे कुछ वस्तु होती है तो उसके लिए. नेम नेम, दिस यानी है, दैट यानी वाई. ओके प्यारे मित्रों, इसके जस्ट बाद हमें यूज करना है बीन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या यूज करना है? बीन एंड ऑब्जेक्ट. आफ्टर इट वी हैव टू यूज सिंस और फॉर एंड लास्ट में टाइम. ओके प्यारे मित्रों, देखो क्या यूज करना है. सबसे पहले वी हैव टू यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट. आफ्टर इट हैज, आफ्टर इट बीन, आफ्टर इट ऑब्जेक्ट, आफ्टर इट सिंस, फॉर एंड लास्ट टाइम. This is the complete structure to present to be in perfect. अब देखिए प्यारे मित्रों, हम कैसे इसको कंप्लीट करने वाले हैं. तुम 2 वर्ष से एक टीचर हो.
तुम 2 वर्ष से एक टीचर हो। तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। व्हाट? तुम 2 वर्ष से एक टीचर हो, तुम 2 साल से एक टीचर। नाउ वी हैव द सेंटेंस। हाउ टू ट्रांसलेट इट? ऑल ऑफ यू नो प्लीज अटेंटिव, प्लीज फोकस्ड। आप सभी बहुत अच्छे से देखिएगा। और आप प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को देखिए। आज हमारा है डे 8 और इस 90 डेज की श्रृंखला में आज हम 8 डे कंप्लीट कर रहे हैं। आप एक एक वीडियो लेक्चर एंजॉय करो, अच्छे से देखिए और अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्किल को डेवलप करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ऑल ऑफ यू नो आपको क्या करना है, सभ्यता क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाना है एंड 1 बाय 1 एक एक वीडियो को कंप्लीटली, एक एक लेक्चर को कंप्लीटली लेना है, उनके नोट्स बनाना है और रोज आपको रिवीजन करना है। एक लेक्चर को आप 5 to 10 टाइम देखिए और तब तक देखिए जब तक कि चीजें आपकी टंग पर ना जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू नो तुम 2 वर्ष से एक टीचर हो। वी हैव द सेंटेंसेस, वी हैव द सेंटेंस। नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस with the help of this structure. Sorry. Now we have to translate this sentence with the help of this structure. तो सबसे पहले हमें किसका ट्रांसलेशन करना है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? तुम, you. Now we have to use after subject has या have। हमारे पास you है तो you के साथ क्या लगाने वाले हैं प्यारे मित्रों? have। you have, you have। अब क्या लगाने वाले हैं हम? been। अब हमें क्या यूज करना है? been। Now we have to use been। You have been ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? एक टीचर। से के बाद वाला जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट। से के पहले वाला जो रहेगा वो रहेगा टाइम। इसके बाद जो रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। इसके पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा? टाइम। इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। यू हैव बीन ऑब्जेक्ट एक टीचर। यू हैव बीन अ टीचर। देखो प्यारे बच्चों क्या है? वर्ष है, सेकेंड, मिनट, आर, वीक, मंथ, ईयर। हमें इनके साथ क्या यूज करना है? हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है फोर। ओके प्यारे मित्रों, तो क्या यूज करने वाले हैं हम? फोर। कितने वर्ष है प्यारे मित्रों? 2 वर्ष। फॉर 2 years। तो क्या बना प्यारे मित्रों? यू हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। यू हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। और देखते हैं। तुम तुम सुबह से व्यस्त हो। तुम सुबह से व्यस्त हो। तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी। बट नाउ वी हैव द सेंटेंस। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तुम सुबह से व्यस्त हो। तुम व्यस्त हो, इट्स वेरी सिंपल। तुम सुबह से व्यस्त हो, इट्स एडवांस लेवल। ओके प्यारे मित्रों, बनाते हैं हम इसको। बट ऑल ऑफ यू नो आवर मेन पर्पस इज, हमारा मेन पर्पस क्या है? आवर मेन पर्पस इज टू सिंप्लीफिकेशन, टू सिंप्लीफाई ऑफ इंग्लिश, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को हम इतना सिंपल कर देंगे, इतना सिंपल कर देंगे कि इसकी अपेक्षा अन्य कोई सी लैंग्वेज, अन्य कोई सी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगने लगेगी। इट्स आवर प्रॉमिस। सभ्यता क्लासेस का प्रॉमिस है कि इंग्लिश को हम इतने इजी कर देंगे। बट आई नीड योर अटेंशन। लेकिन मुझे प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक बच्चे का 100% फोकस्ड, फुली फोकस्ड चाहिए। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको अच्छे से वीडियो देखना है, लेक्चर लेना है, आपको क्लासेस लेनी है और उन बच्चों तक इन क्लासेस को पहुंचाना है जिनको इस क्लास की वास्तविकता में नीड है। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना है यू, तुम। क्या लगाने वाले हैं हम? हैव बीन। यू हैव बीन। दोस्तों हमने क्या जाना था?
कैसे आइडेंटिफाई करना है? हाउ डू आइडेंटिफाई? से के जस्ट बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। से के जस्ट पहले क्या रहेगा? टाइम। यू हैव बीन बिजी। अब देखो यहाँ मॉर्निंग है, क्या लगाने वाले हैं हम? सिंस। जो बच्चे वीडियो में अभी जुड़े हैं वो थोड़ा सा वीडियो में आगे जाकर देख ले, वीडियो में पहले देख ले। सिंस मॉर्निंग। नाउ तुम सुबह से बेस्ट, तो यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। तुम 2 वर्ष से एक टीचर, यू हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। और देखिए प्यारे मित्रों, वाई वाई 2 दिन से, वाई 2 दिन से शहर में है। वाई शहर में है, इज इन द सिटी। बट नाउ सॉरी, बट नाउ बी है, वाई 2 दिन से शहर में। इट्स एडवांस लेवल। तो देखिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम बनाते हैं ही। ई के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? वी हैव टू यूज विद द विद ऑफ हैज। ही हैज, ही हैज के जस्ट वर्ड बीन, हैज के जस्ट वर्ड बीन। वी हैज बीन। बच्चों हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइम। से के जस्ट बात क्या रहने वाला है? ऑब्जेक्ट। और से के जस्ट पहले क्या रहने वाला है? टाइम। तो ही हैज बीन शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी 2 दिन से, फॉर 2 days। दिस इज द अप्रोच। इस तरह से प्यारे मित्रों आपको इसको ट्रांसलेट करना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक सेंटेंस बना लेते हैं हम। वी हैव इनफ लेस, राम, राम सुबह से शिवानी के साथ है। राम सुबह से शिवानी के साथ है। देखिए प्यारे मित्रों क्या बनाते हैं हम? वी हैव टू ट्रांसलेट टू फर्स्ट सब्जेक्ट राम हैज बीन विथ शिवानी सिंस मॉर्निंग। इस तरह से प्यारे मित्रों में बनाना है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट की सहायता भी ले सकते हो। ओके प्यारे मित्रों, दिस इज द थिंग्स। देखिए प्यारे मित्रों, अगर आपको प्रेम मिला तो हम अपनी क्लास को बहुत ही जल्द डिजिटल करने वाले हैं, या डिजिटल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू। आप सपोर्ट करोगे तो हम क्लास को डिजिटल कर लेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल में कमेंट करिएगा। आप, हम कुछ क्वेश्चंस आपको रोज देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कमेंट बॉक्स इज ओनली फॉर यू। देखिए प्यारे मित्रों, और प्रैक्टिस करते हैं हम। वह एक वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, लेकिन बट नाउ वी हैव, वह 2020 से एक डॉक्टर है। इट्स नॉर्मल वर्जन, इट्स प्रो वर्जन, इट्स नॉर्मल लेवल, इट्स एडवांस लेवल। ऑल ऑफ यू नो वह एक डॉक्टर है। इंडिया का हर बच्चा इसको ट्रांसलेट कर सकता है, सभ्यता क्लासेस का हर बच्चा इसको ट्रांसलेट कर सकता है। ही इज अ डॉक्टर, इट्स नॉर्मल।
But now we have the sentence. भाई 2020 2020 से एक डॉक्टर है. It's not easy for all of you. Only the aspirant of Sabhyata classes can translate it. I know all of you are the aspirant of Sabhyata classes. That is why you can translate it easily. आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. बी ट्रांसलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ये हमारे पास हुआ है. ही के साथ हमें यूज करना है हैज, बीन. हेलो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ऑब्जेक्ट को? जो भी से शब्द के बाद रहेगा. अ डॉक्टर सिंस 2020. All of you know about 2020. It's Corona age. It is the time of COVID-19. It's very danger time. But this is the time when there are many families lived with together. This is the time when many families knew about each and everything about his family member. This is the time. This is the time. This was the time when we all of the knew what is the family actually. What was the family actually? So that is why it is not bad time, but there are many people. There are a lot of people uh, who related with daily bakes. I mean daily bakes worker. The time was very danger for them. All of you know the time is very danger for all of us. Okay, now we have the sentence. Why those 2020 से 2020 से एक डॉक्टर है. He has been a doctor since 2020. आइए दोस्तों और बहुत सारे सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं. तुम सुबह से मंदिर में हो. तुम सुबह से मंदिर में हो. यू क्या है प्यारे मित्रों? यू हैव बीन in the temple since morning. इस तरह से प्यारे मित्रों में ये ट्रांसलेट करना है. वह 2 वर्ष से मेरा मित्र है. He has been my friend for 2 years. वह सुबह से मंदिर में है. He has been in temple since morning. वह सुबह से किचन में है. He has been in the kitchen since morning. वह सुबह से ग्राउंड में है. He has been in the ground since morning. वह सुबह से हॉस्पिटल में है. He has been in hospital since morning. वह सुबह से कॉलेज में है. He has been in college since morning. तुम 2 साल से कॉलेज में हो. You have been in college for 2 years. तुम 10 साल से इसी कॉलेज में हो. You have been in this college for 10 years. तुम जनवरी से मेरे साथ हो. You have been with me since January. तुम मंडे से मेरे साथ हो. You have been with me since Monday. This is the thing. This is the type. This is the approach. This is the application. All of you know. That is why, thus, you have to translate each and everything, every sentence. And all of you know, all of you have attended our all classes, are completely course. You are able to translate each and every sentence in a second. And you are able to speak a fluent English. You are be able to speak confident English. Okay, प्यारे मित्रों.
अब हम कुछ सेंटेंस आपको देते हैं ट्रांसलेट करने के लिए. यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस एंड सेंड इन द कमेंट बॉक्स. ऑल ऑफ यू नो कमेंट बॉक्स इज ओनली फॉर यू. देखिए प्यारे मित्रों, तो हम इसको बनाने वाले हैं. क्या सेंटेंस दे आपको? तुम मेरे साथ सुबह से हो. तुम मेरे साथ सुबह से हो. मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ अ, मैं तुम्हारे साथ 2 साल से हूँ. एंड लास्ट, हम पापा के साथ बचपन से हैं. This is only for you. This is only for you. This is only for you. These all 3 questions only for you. You have to translate these sentences and send the answer of these sentences in the comment box. All of you know the comment box is only for you. And subscribe our channel and support us. Okay प्यारे मित्रों, एक एक चीज आपको समझ में आई होगी, और जो भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. हम उसको और बेहतर तरीके से और सिंप्लीफाई करके आपको समझ जाने का प्रयास करेंगे. ठीक है प्यारे मित्रों, हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्लास को हम क्लोज करते हैं, क्लास को यहीं तक रखते हैं. आज के लिए बस इतना ही. हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद साथियों.